तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जिसमें किस्मत है, लाचारी है और एक बहुत बड़ा धोखा है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक चेतावनी भी है। और कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्टेक्स कसिनो टेबल पर, जहां एक आदमी बड़े आत्मविश्वास से लेकिन थोड़े डरावने अंदाज में ये बात कहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जाल बिछाया कैसे गया। हाँ, इसे समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस शिकार को समझना होगा जिसमें फंसने वाला था। अब देखिए, टेबल पर दो लोग आमने सामने थे, बिल्कुल एक दूसरे के उलट। एक तरफ था गौरव, जिसकी आंखों में आपको साफ साफ डर नजर आएगा, और दूसरी तरफ था लक्की, जिसका आत्मविश्वास, अरे वो तो देखने लायक था। और दांव पर क्या लगा था? पूरे 20 लाख रुपए। मतलब ये बात तो पक्की थी कि आज इन दोनों में से कोई एक तो पूरी तरह बर्बाद होके ही घर जाएगा। और बस कुछ ही पलों में गौरव सब कुछ हार गया और ठीक इसी पल में वो एक परफेक्ट शिकार बन गया। क्यों? क्योंकि वो कमजोर था, लाचार था और किसी भी धोखे में आने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो अब जब शिकार तय हो चुका था, खेल का अगला हिस्सा शुरू होता है, यानी जाल में चारा डालने का काम। आप ही सोचिए, जब कोई अपना सब कुछ खो देता है तो क्या होता है? वो इंसान उस मोड़ पर होता है जहां उसे कोई भी कैसा भी बाहर निकलने का रास्ता दिखाए तो वो उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। और गौरव की ये बात उसकी बेबसी को साफ दिखा रही थी। लकी को समझ आ गया कि हाँ, अब मछली कांटे में फंसने के लिए तैयार है। और यहीं पे लकी की असली चालाकी सामने आती है। वो एक ऐसा ऑफर देता है जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता। पहले तो वो जीते हुए पैसे वापस देकर अपनी दरियादिली दिखाता है, और फिर वो उसे एक ऐसी सीक्रेट पावर का लालच देता है जो उसे हमेशा के लिए अपराजय बना देगी। तो आखिर इस किस्मत की कीमत क्या थी? चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे एक खौफनाक रस्म को बस हिम्मत का एक छोटा सा टेस्ट बताकर गौरव के सामने परोसा गया। कीमत पैसे नहीं थे, कीमत थी हिम्मत। ये एक बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल मूव था। और लालच में डूबा गौरव, वो तो फौरन दावा कर देता है कि उसमें हिम्मत की कोई कमी नहीं है। लकी अपनी पावर के सोर्स को ऐसे बताता है मानो वो कोई खजाना हो। वो उसे एक ऐसा इनाम बनाकर पेश करता है जिसे जीता जा सकता है, ना कि कोई श्राप जिससे डरने की जरूरत है। और जो काम उसे बताया जाता है, उसे देखिए कितने सिंपल स्टेप्स में पेश किया जाता है। ये काम असल में कितना भयानक है, इसे पूरी तरह से छिपा दिया जाता है ताकि गौरव को लगे कि अरे ये तो बस कुछ ही देर का काम है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां शिकार खुद चलकर अपनी मर्जी से जाल में फंसने जा रहा है। लकी के जो आखिरी शब्द थे वो सिर्फ इसलिए थे ताकि गौरव का लालच उसके डर पर हावी हो जाए, ताकि वो सिर्फ उस बड़े इनाम के बारे में सोचे और कुछ नहीं। रात गहराती जाती है और गौरव एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। उसके अंदर एक जंग चल रही होती है, लालच और डर के बीच। पर जीत लालच की होती है और वो आगे बढ़ता जाता है। और बस ठीक उसी पल जब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था, जाल काम कर जाता है और श्राप एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो आखिर में इस तथाकथित किस्मत का असली सच सामने आता है। ये किस्मत नहीं, बल्कि पिछले धोखेबाज के लिए उस श्राप से बचकर निकलने का एक रास्ता था। अब सोचिए, गौरव की आंख खुलती है, वो अपने ही घर में है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और बस यही उम्मीद कर रहा है कि जो कुछ भी रात में हुआ वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज उस भयानक सच्चाई को कंफर्म कर देती है। वो रस्म असली थी और अब वो सिर्फ गौरव नहीं है। और अब उसे पता चलता है कि ये कोई राज नहीं था, ये तो एक श्राप था और इसके नियम बहुत भयानक थे। उसे किस्मत तो मिलेगी, लेकिन बदले में एक शैतानी ताकत उसका खून पिएगी। और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी जगह किसी और को फंसाना। वहां उसे पिछले लक्की की एक चिट्ठी मिलती है जो इस धोखे के सबसे खतरनाक पहलू को उजागर करती है। वो शुक्रिया अदा नहीं कर रहा, वो तो एक चेतावनी दे रहा है। और इसी के साथ जो शिकार था अब वो शिकारी बन चुका है। ये एक ऐसा चक्र है जो चलता रहेगा। ये कहानी हमें लालच और लाचारी के खतरों के बारे में एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। तो कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। लेकिन अब इस लाइन का मतलब आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक भयानक मजबूरी है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है?
शायद यही कि अगर कोई चीज़ सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो तो शायद वो सच है ही नहीं।